हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। वेलकम टू डेली ब्लॉग डे 20। आज 20 दिन हो गए हैं लगातार ब्लॉग बनाते हुए। तो सुबह सुबह हमने डाला चिड़िया को दाना। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, गर्मी तो हो ही गई है आज के टू पहले। तो आज ही अगर फरवरी में इतनी गर्मी होगी तो आगे जाके क्या हाल होएगा जून जुलाई का, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उसी के साथ नीचे आए तो चॉइस करने लगा घड़ी कौन सी डालूं। समझ नहीं आ रही थी कौन सी घड़ी डालूं, क्योंकि तो फिर कल पुलिस वाली डाली हुई थी। तो फिर आज मैंने यूज़ ये की एडिफाइस की चॉइस, मैंने कहा यही डालें। तो इसी के साथ मैं लग गया पूजा करने। ऐसे में पूजा करके वीडियो उसकी बनाता था श्रृंगार की। तो अभी मैंने अभिषेक कर लिया था सबसे, दूध, फिर तेल से, फिर उसके बाद गुड़ वाले पानी से, शक्कर वाले पानी से, फिर उसके बाद गन्ने के रस से, फिर उसके बाद दही से, फिर उस पंचामृत से, सबसे अभिषेक कर लिया। वो था पहले का ही मैंने। तो फिर मैंने को उसके बाद की वीडियो बनाए कि आपको दिखाएं कि श्रृंगार कैसे करते हैं शिव जी का। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, आप देखते रहिए कि कैसे श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ जी का। ये पूरा आधे की 1-1.5 घंटा लगता है मुझे पूरा श्रृंगार करने में। ये तो फास्ट फॉरवर्ड की है तो उसी में ही अभी पता नहीं चलेगा। तो अभी इससे पहले मैंने जो अभिषेक किया उसमें ही आधा पौना घंटा लग जाता है जितना सामान होता है। ये जो श्रृंगी पड़ी है ना, इसी से ही पीछे जो मेरे पड़ी है, इसी से ही हम अभिषेक करते हैं। हम डायरेक्ट नहीं उसमें गड़बे से नहीं डालते। तो बस इनको तिलक लगाया शंकर जी को, फिर उसके ऊपर मैंने पूरा ऐसे बनाया तिलक से अच्छे से करके, फिर सबको लगाया मैंने गणपति जी को। फिर हमने की माला साफ़ करके हमने चढ़ाई भोलेनाथ जी पे। इसके बाद हमने लिया जिनेऊ के साथ लिए हमने ये मोली से जिनेऊ को किया कवर। फिर इनको कवर कर इन दोनों को इकट्ठे करके चढ़ाया भोलेनाथ जी पे। फिर हमने फिर से लिया जिनेऊ, इस पे मूली बांधी, इसको कवर किया, इसको चढ़ाया गणपति जी पे। फिर वैसे ही हमने सारे जितने भी गण थे सब पे हमने वस्त्र चढ़ाया मूली से। तो सारे वस्त्र चढ़ा के सब पे, तो फिर हमने किया ये आगे जितने भी गण हैं सब पे हम चढ़ा रहे हैं वस्त्र भोलेनाथ जी के, जितने भी हमने रखे हैं। फिर इन पे चढ़ाया। फिर आ गया ये नाग देवता पे लगाया तिलक। फिर यहाँ पे नंदी जी पड़े थे उन पे चढ़ाए वस्त्र। फिर हमारे इतर से स्प्रे की अच्छे से सुगंधित करने के लिए। फिर हमने चढ़ाई इन पे शम्मी होती है। शम्मी के बाद हमने चढ़ाई द्रुबें, अच्छे से द्रुबें सब चढ़ा के गणपति जी पे। फिर हमने चढ़ाई बिलपत्री चढ़ा के सारी जगह हमने शंकर जी पे। फिर हमने लिए यहाँ पे बांग आ गई, ये चढ़ाई बांग हमने सारी। तो बांग के साथ साथ फिर जैसे बांग ख़त्म हुई फिर हमने चढ़ाई, ये आ गया अक का फूल, ये चढ़ा के हमने चढ़ाए इन पे गुलाब का फूल नीचे गिर गया था। फिर मैं जो फूल टूट के रहे थे छोटे छोटे थे उनको मैं तोड़ के उनकी पत्तियां चढ़ा रहा था। तो जो साफ्ते थे वो साफ्ते चढ़ा रहा था फूल इन पे। गुलाब के फूल चढ़ाने के बाद हमने चढ़ाए वाइट फूल, ये अक के फूल होते हैं ये भी। तो इनको चढ़ाने के बाद हमने चढ़ाए पीले फूल, ये देखो। उसके बाद ऑरेंज फूल। कितने प्यारे श्रृंगार हो गया इनका ना आज का। पूरा इनको अच्छे से श्रृंगार किया, देखो कि कितना प्यारा श्रृंगार कर दिया इनका मैंने। तो फिर वो करके मैंने ऊपर ओम स्वास्तिक और फिर उसके बाद उनका वो बनाया इसके ऊपर, फिर पानी डाला। तो वो जो फिर हमने की आरती की तैयारी कि अब हमारा श्रृंगार भी कंप्लीट हो गया था। तो फिर हमने की आरती भोलेनाथ जी की। आरती करने के बाद अच्छे से, तो ये देखो हम आरती कर रहे थे। आरती करने के बाद हम चल गए सूर्य जी को आरती देने, सबको देवी देवताओं को सबको आरती दी। अब इसके बाद देखिए हमारा श्रृंगार आज का कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे तो ये वीडियो आती थी हमेशा कि श्रृंगार होने के बाद कि ये देखो शिव जी के श्रृंगार, दर्शन करो। बट आज देखो आपको पूरा मैंने दिखाया। अभी इसमें भी आधा दिखाया था मैंने, जो इससे पहले मैंने अभिषेक किया था वो नहीं दिखाया आपको मैंने। तो अगली बार मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे इस शिव जी का भी हम अभिषेक करते हैं और कितनी चीज़ों से करते हैं। तो ये देखिए आज के दर्शन कीजिए। ये आगे नंदी जी, ये आगे जोत, ये लीजिए जोत, हमने ली जोत, आप भी ले लीजिए। ये आगे दूसरे हमारे शिव जी,
इनका भी श्रृंगार देखो कितना प्यारा किया है, क्योंकि इनका पहले ही मैंने कर दिया वो था सुबह। तो फिर उसके बाद हम मंदिर में आ गए। ये हमारे घर का मंदिर है। ये बड़े लोग मेरे को बोलते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे है, तो ये हमारे घर का मंदिर है। तो इन पे रोज़ की सजावट होती है जी, ये रंजू और पापा दोनों करते हैं। रोज़ नए फूल चढ़ते हैं इन पे, नए फूल आते हैं रोज़ के रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम ये नहीं करें। तो सबका अभिषेक होता है सुबह, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हमारे कुल देवता हैं। शालीग्राम जी का श्रृंगार होता है, लड्डू गोपाल जी का होता है, रामचंद्र जी का होता है, सबका श्रृंगार होता है सुबह हमारे घर पे रोज़ आरती के पहले। फिर उसके बाद हम ऊपर आए पूजा करके। तो ये टिया बैठी थी, तो टिया से पंगे किए। तो ये आज ये भी मेरे साथ पूजा कर रही थी। तो ये देखो इसको तिलक भी लगाया मैंने, क्योंकि फिर उठ गई थी घर पे, फिर सारे लगे हुए थे आगे पीछे। तो फिर इसको मैं अपने साथ ही पूजा करवा रहा था। तो ये देखो इसको तिलक लगा के फिर हम इसको ले आए नीचे गाड़ी पे। देखो इसको कैसे बैठी है मज़े से। मुझे था कि स्लिप नहीं हो जाए, बट फिर भी ये ही लेनी अपनी जगह से। ये देखो कैसे मज़े से बैठी है गाड़ी के ऊपर। ये देखो अभी कहती उधर ही बैठना है। अभी जब मैं इसको दूसरी साइड लेके जा रहा था कहती नहीं, फिर मैंने इसको इधर ही बिठा दिया। मैंने कहा बैठ। कितने मज़े से देखना फ़ोटोशूट करवाती है ये। तो फिर हम गए पीछे। तो मैंने कहा चलो इसको ले चलते हैं अंदर। तो जब अंदर लेके जा रहा था फिर से रोने लगी। कहती नहीं, इसको बाहर जब लाओ ना इसको घूमने की आदत पड़ जाती है, कि घर के अंदर जाने का नाम नहीं लेती। फिर हमने फिर इसको बिठा दिया। मैंने और भी बच्चे देखे उनको ऐसे करो ना वो रोने लग जाते हैं, बट ना जी ना, ये टच वुड है कि ये कितनी खुश होती है मज़े में। ये देखो कितनी खुश हो रही है। तो ये ऐसे बच्चे होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैसे नहीं कि जो छोटी छोटी बातों पे रोते रहते। कि हमने इसको बनाया ही ऐसे है कि छोटी अभी 6 महीने की हुई है। सोचो कि और कोई बच्चा हो रोने लग जाए, किसी के पास जाए नहीं और ऐसे कहीं उसे करो तो वो रोने लग जाए। और ये किसी के पास नहीं, ये नहीं है कि किसी के पास जाएगी तो रोने लग जाएगी। हर बंदे के पास खुशी से जाएगी, हंसती हुई रहेगी। बड़े बच्चे होते हैं सो के उठते हैं रोने लग जाते हैं, बट ये ऐसी नहीं है। ये देखो कि कितने मज़े से बैठी खेल रही है। ये देखो डांस कर रही है। मैंने बोला इधर देखो, उधर देख रही है। फिर मैंने कहा ताली मार के दिखाई। मैंने कहा इधर देखो, इधर देखो। ना जी ना, ये अपने मस्त होके खेल रही है। कोई रोना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मस्त होके लगी हुई है कि क्या कर रहे हो। मैं इससे लगा पंगे करने। मैंने इसको ला जाओ, ये आए नहीं आगे। फिर कहती उठाओ मेरे को, उठाओ। फिर इसको मैं उठाया यहाँ से। मैंने कहा चलो अब इसको ले चले अंदर ही घर पे। अब बड़ा खेल खेल लिया इससे। तो ऐसे फिर और कोई बच्चा होता रोने लग जाता। फिर हम आगे मंडी क्रिकेट खेले क्रिकेट हैं। माइंड थोड़ा बड़ा फ्रेश करना होगा यार, इसको स्ट्रेस हो गया पूरा। फिर मैंने लगाई जैगुआर धुलवाने में। धोते धोते वो मोटर ख़राब हो गई थी, उसने शायद से हवा ले ली थी। तो वही मोटर ठीक कर रहे थे ये लोग। तो इसने पूरा वो शैम्पू लगा दिया हुआ था गाड़ी पे, अब पानी आना बंद हो गया। तो वही हम लगे हुए थे देखने की क्या मसला है ये। फिर इन्होंने मोटर ठीक करने लग गए सारे, जितने भी गाड़ी धो रहे थे सब मोटर ठीक करके। फिर इतनी देर पानी चलने लगा। तो मैंने कहा पानी मारो, नहीं मारा तो गाड़ी पे निशान पड़ जाएंगे। ऑलरेडी एक बार गाड़ी धो दी थी, फिर से गाड़ी धोने लगे हैं ये, क्योंकि पहले मिट्टी बड़ी थी, बड़े दिन से गाड़ी गंदी थी। तो उसकी वजह से फिर साफ़ करवाई। तो इन्होंने क्या किया, गंदे मिट्टी पे ही कपड़ा मार दिया बिना शैम्पू के। तो वो और ज़्यादा गंदी होगी गाड़ी। इन्हें अपने मोटरसाइकिल देखा कितने चमकाए दे मैं जो लिशका मेरी 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 पॉलिश है गड्डी मेरी काली दोस्तां दी लिक्विड ही काली ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੀ ਮਾਰੋ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਕਾਲੇ ਹੋ काले देते हो ਟਾਇਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ इसमें मारा दी हाँ ਕੱਢ ਲੈ ਪਰ ਲੋਹੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ इस साइड में मारा देखा लाए पे डिगी ना तो ती पूरा जाओ तगड़ा बनाया वो इसलिए ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ काले पे ऐसा लगा सर मैं कहा वो सर्विस स्टेशन से वॉशिंग करा के कहता हां नहीं मुड़ा नहीं लग गया कोई, मुड़ा नहीं ਕਾਰ घुस गई था पानी आया तो पानी जैसे चला तो गाड़ी पे मारा पानी, क्योंकि मैंने कहा शैम्पू सूख जाएगा। फिर से एक और वो लग जाएगी, क्योंकि 2 बारी तो ऑलरेडी हो ही गई है, तीसरी बार फिर साफ़ करने पड़ेगी, फ़ायदा क्या। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी पानी मारो।
तो पानी मार के इन्होंने की गाड़ी को साफ़ अच्छे से। ये भी देखो गाड़ी की लुक, साफ़ गाड़ी होती है कि ऊपर से कलर भी ऐसा है ना, रॉयल ब्लू है कलर ये और जैगुआर इसका कलर ना ऐसा है, इसके ऊपर स्पार्कल है के अंदर ही, तो वो अलग ही फील देता है जब साफ हो ना, वो शाइन मारता है ना, इतनी प्यारी शाइन मारता है ना वो, तो वो स्पार्कल्स भी अलग से चमकते हैं, तू चलेगा वो अलग ही मज़ा आता है गाड़ी का। तो वही ना कि गाड़ी साफ़ हो तो मज़ा भी आता है चलाने का। गाड़ी गंदी मेरा नहीं मन करता गाड़ी चलाने का, अंदर बाहर से गाड़ी साफ़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं जो गंदी होती है। अब मैं सुबह जैसे बाई चांस बड़ी बार ओस पड़ी होती है या गाड़ी गंदी होती है तो मंडी आके साफ़ करवाता हूँ या कहीं वॉशिंग सेंटर से। तो होता क्या है कि गाड़ी साफ़ नहीं होती, जो घर से मंडी लाने में मेरे को कुछ हो रहा होता है, मैं होता हूँ कि जल्दी घर मंडी पहुँचूँ या कहीं सर्विस स्टेशन में गाड़ी लगाऊँ, गंदी गाड़ी नहीं चलती। और वैसे भी आपने जब रखी हो तो ऐसी गाड़ी गंदी की हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता गाड़ी में बैठने का भी। तो लोग भी देखते हैं कि क्या गाड़ी है, कि कैसी गाड़ी बंदे ने हालत बना के रखी है गाड़ी की। तो वही, मैं तो गाड़ियों से मेरे को बड़ा प्यार है, तो मैं गंदी गाड़ी रख ही नहीं सकता। अंदर बाहर से मुझे होता है कि गाड़ी सी इसकी, सोचो आज से 10 साल पहले कितनी लग्जरी आती होगी इस गाड़ी में। वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, मसाजर्स आते हैं सारी सीट्स में, इसके क्या फीचर्स नहीं है इस गाड़ी में, हर टाइप का फीचर है इस गाड़ी में। डबल सनरूफ है, और ये नहीं है कि नहीं खुलता, आगे वाला सनरूफ है, पीछे वाला मून रूफ है, और इतनी प्यारी कर्टन्स हैं, ऑटोमेटिक कर्टन्स हैं, बटन पे प्रेस करके कर्टन्स खुलते हैं, बटन से ही बंद होते हैं। तो सोचो आज से 10-12 साल पहले भी कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, कि मेरे मॉडल है 2016, तो सोचो कि उस टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी थी गाड़ियों में। तो आज तो वैसे भी उस टाइम मैंने एक 1.25 करोड़ की ली थी, मान नहीं, ये मैंने ली थी 1.30 की उस टाइम पे 2016 में। तो आज ये गाड़ी मुझे नहीं लगता 50 लाख से ऊपर की होगी बिकने में, क्योंकि नई जैगुआर बंद हो गई है। अब वही आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक आएगी। तो इनका वो निकला भी था अभी कि डेमो ऐसे की ट्रायल बेसिस पे वो इलेक्ट्रॉनिक वो कर रहे थे। तो ये आगे हमारी गली में जो शादी है मैंने दिखाया था, आज से फंक्शन शुरू हुआ, तो मैं आया तो फिर वो तैयार फंक्शन चल रहा था आज सत्संग सिंह के घर पे। तो फिर मैं उधर से होके बैठ गया 10-15 मिनट, तो फिर मैं आ गया घर की तरफ। घर पे आ रहा था तो वही ये देखो, इसने मेरे को देखते ही बाहर खड़ा हुआ था रंजू, मेरा मोजलियर था। ये मम्मा और तन्नू आए हैं, एक गए हुए थे कहीं, तो ये आए रात को घर पे। मैंने कहा कहाँ घूम रहे हो? कहते बस ऐसे ही चक्कर मार के आ रहे हैं। ये टिया को लेके गए थे, आज वैक्सीनेशन थी उसकी, 2-3 उसको इंजेक्शन लगे। तो मैंने कहा रोही? कहते ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये भी ठीक है, हमें इंजेक्शन आज भी लग जाए हमें फिर भी दर्द होती है, तो फिर भी बच्ची है, इसकी टांगों में इंजेक्शन लगे बच्चों की जो वैक्सीनेशन होती है, तो वही लगी हुई थी बोलने। कहती नहीं अभी लगा के आए। तो मैंने कहा अंदर आओ। कहती। तो इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग एंड। हम करते हैं इनको एंट्री देने का थोड़ा सोचते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और अगर हमारे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके इसी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम ब्लॉग बनाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स।